मैं आप लोगों से ही कहूंगा कि लोग ज्यादातर खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग जो सत्ता में आने से पहले जो उन्होंने कहा था कि झारखंड में 3 वो उपराजधानी बनाएंगे, 3 वो उपराजधानी। एक तरफ उन्होंने घोषणा किया था पलामू का, चाईबासा का, हजारीबाग, और एक डुमका पहले से ही चल रहा। कुल 4 उपराजधानी होंगे। सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देंगे और प्राइवेट को भी 75% आरक्षण देंगे, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। मैं एक एक करके इसलिए बोल रहा हूँ, हमारे आप कार्यकर्ता हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, इन सारे विषय को लेकर हम लोगों को फिर से जनता के बीच में जाना। इसीलिए मैं आप लोगों से ही कह रहा हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के ओर से यह भी घोषणा हुआ था हेमंत सोरेन की ओर से कि 25 करोड़ रुपए तक का सरकारी टेंडर स्थानीय लोगों को होगा। आप बताइए, एक भी लोगों को हुआ है क्या? एक भी लोगों को नहीं हुआ। किसानों का कर्ज माफी करने का घोषणा किया था, भूमि सुधार अधिनियम कानून बनेगा, इसका घोषणा किया था। एक भी हुआ है क्या? किसान भाई लोग बता सकते हैं। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण देने का घोषणा हुआ, एक भी हुआ है तो बता दीजिए आप लोग। हुआ है क्या? एकदम खुल के बताइए आप लोग, क्योंकि हम लोगों को अभी हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। 2 साल के अंदर इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा ने घोषणा किया था कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। मिला है क्या? आप लोग बता दीजिए। उसके साथ साथ आप 5 साल तक उपयोग सरकारी जमीन और जो CCL के द्वारा, जो किसी के द्वारा, बड़े कंपनी के द्वारा अधिग्रहण किया गया है, 5 साल तक उपयोग में नहीं लाएंगे, भूमि को वापस करेंगे। एक भी वापस हुआ है तो बता दीजिए। पिछड़े को 27% आरक्षण देने का घोषणा किया था, आज तक नहीं हो पाया। इस तरह से हम यही कहेंगे कि लोगों को जो धोखा दिया गया, कैंसर पीड़ितों को पूरा खर्चा देने का घोषणा किया था, एक भी नहीं हुआ था। शहीद परिवार को कि एक सदस्य को नौकरी देने का घोषणा किया था, एक भी नहीं हो पाया। इस तरह से जितना भी घोषणा पत्र हुआ, यह एक भी सरकार नहीं कर पाया है, उल्टा धोखा देने का काम किया है। और कांग्रेस तो इतना ज्यादा घोषणा किया है कि हमको लगता है कि पप्पू जो हम लोगों का अभी देखे होंगे लोकसभा में भी जो भाषण दे रहा था, उसको पता ही नहीं चल पाता कि हम बोल क्या रहे हैं। वैसे कांग्रेस के लोग भी कहते हैं कि भाई महिलाओं को 50% पुलिस में भी आरक्षण देंगे, एक भी लोगों को नहीं मिला। उसके साथ अकेली महिलाओं को यात्रा करने के लिए सरकारी बस में मुफ्त यात्रा करने के लिए एक भी पैसा न लेगा, यह भी घोषणा किया गया था। किसानों को कर्ज माफ करने के लिए 2 लाख रुपया का घोषणा किया था, कांग्रेस ने एक भी नहीं किया। हर घर में मैं यहाँ पे उपस्थित है, इतने तपती धूप में भी तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ पे उपस्थित हुए। और मैं ज़्यादा यही कहना चाहती हूँ कि हमारे माननीय गण्य लोग ने जो बताए सरकार की भ्रष्टाचार, उनको मैं गिनाना नहीं चाहती हूँ। जो हमारे अभी गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद भी, उनसे भी आप लोग सुनेंगे हमारे सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आजसू पार्टी का हल्ला बोल कार्यक्रम सरकार की विफलता के उजागर में ये जन समुदाय का उदाहरण है, जो हमने विधानसभा में भी उठाया था। 1932 खतिया आधारित स्थानीय नीति निर्धारण करने में विफल रही, सरकार विफल रही। स्थानीय बेरोजगार को प्रतिमाह 7500 का बेरोजगारी भत्ता सदन में घोषणा की बाद अब बेरोजगारों को नहीं दिया गया। सरकार नियोजन नीति के बिना नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर राज्य के युवाओं के साथ छल कर रही है। राज्य में भ्रष्टाचार का चरम सीमा पर बोलबाला है। राज्य के मंत्री से लेकर कर्मचारी तक का कमीशन फिक्स कर दिया गया है। प्रखंड थाना जिला कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम पर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, ईडी गठबंधन की सरकार सभी मोर्चा के विफल रही है।
सरकार राज्य में निकाय चुनाव आरक्षण देने में सरकार विफल रही। नगर परिषद क्षेत्र को हॉल्डिंग टैक्स से भी 10 वर्षों के लिए मुक्त रखा गया। राज्य सरकार बिजली देने में विफल है। राज्य के किसानों को बिजली नहीं मिल रहा है, समय पर ट्रांसफार्मर मिल नहीं रहा है, विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सरकार जन मुद्दाओं को भटकाने के लिए मुख्यमंत्री अदला बदली का खेल काम किया। हेमंत सोरेन जी जेल गए और 2 दिन भी बर्दाश्त नहीं हुआ उनको। ये लोग बोलता था कि आदिवासी का बेटा हेमंत सोरेन जी, तो क्या चंपाई सोरेन जी दूसरे दुनिया से आए थे? इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्या चंपाई सोरेन आदिवासी नहीं थे? क्या हेमंत सोरेन और उसका परिवार ही यह आदिवासी है? इस पूरे कोयलांचल में, इस पूरे रामगढ़ जिले में अगर कोई हीरो है, कोई नेता है तो चंद्रप्रकाश चौधरी है और कोई नहीं है। आज पूरे संसदीय चुनाव में, पूरे हिंदुस्तान के संसदीय चुनाव में अगर कोई सबसे चर्चित सांसद रहा तो हमारा नेता चंद्रप्रकाश चौधरी जी था। और ये नेता जब तक है, इनके लिए हम लोग को जो करना पड़े हम लोग करेंगे। पूरा झारखंड सवाल कर रहा है कि झारखंड को आपने दोनों हाथों से लूटने का काम किया। झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन को 2019 में गद्दी में बैठाने का काम किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी का देखिए किस तरह का नेचर है। वही कांग्रेस पार्टी जो झारखंड राज्य अलग आंदोलन में सबसे बड़ा विरोधी था। कांग्रेस पार्टी का यहाँ नैतिक अधिकार नहीं है कि झारखंड में राज करे, इसलिए तो झारखंड को लूट रहा है। उनका विधायक दल का नेता, उनका सीएलपी लीडर आलमगीर आलम के पीए के नौकर के घर से 25 करोड़ का ये बहुत बड़ा वोटों का अंबार मिला है। ये पैसा किसका? ये पैसा हमारा, आपका। झारखंड किसी का बाप का नहीं है। झारखंड आपका है दीदी, झारखंड नौजवानों का है। उन गुलाम करने का समय आया है। आपके नेता ने ललकारा है